DHA T20 कप के 8वें मैच में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, जिसमें मैनचेस्टर ईगल्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के दरमियान मुकाबला है। तो नुमान चौधरी ने खबर ये दी है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। तो अगर हम दोनों टीमों पर निगाह डालते हैं, उमर कियानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की इनिंग्स का आगाज़ करेंगे। पिछले मैच में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी। मुनीब वासिफ इनके कप्तान हैं, अली रज़ाक, अरफात मिन्हाज बहुत ही उम्दा इनके पास खिलाड़ी हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, मुस्तफ़ावात लेग स्पिनर हैं। और दूसरी जानब मैनचेस्टर ईगल जिनके कप्तान सलमान हनीफ, और इनका कहना है कि इनकी स्टार स्टडेड टीम को नज़र लग गई है। पता नहीं अभी किसकी नज़र है, ये हम जानना चाहेंगे। इखलाक परफॉर्म नहीं कर पाया, आसिफ अली बुझे बुझे से दिखाई दिए हैं, मोहम्मद शहजाद एक नौजवान खिलाड़ी हैं, और अब्दुल रज़ाक जो हैं वो आज एक्शन में दिखाई देंगे। सुहेल तनवीर भी हैं, समीन गुल, उस्मान कादिर, और यहाँ अब्दुल रज़ाक वर्सेस अली रज़ाक भी होगा। दोनों ओपनर्स मैदान में उतर रहे हैं। इस फील्ड के साथ अच्छी गेंद थी सुहेल तनवीर की, कदर नीचे रही और ये पहला वार किया, खासा तेज है, इसलिए 4 रन मिल जाएंगे। तो गैप पाइए, चौका पाइए। इस बार यीशु को फोर्स करना चाहते थे, पहले से बाहर आ गए, बाल बाल बचे, लेकिन 4 रन फिर भी मिल गए। और ये अच्छा शॉट, इस बार पिकअप शॉट रिजवान का, और एग्जीक्यूशन उनकी कमाल थी। इस बार बड़ी नजाकत के साथ खेला और होशियारी से भी 4 रन के लिए। और उम्दा शॉट खेला, लाजवाब टाइमिंग, सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल किया, अपनी कला दिखाई कियानी ने। और एक और उम्दा शॉट, बैट्समैन को कतई मुश्किल पेश नहीं आ रही, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और सजा मिल गई समीन गुल को एक बार फिर। और ये गेंद हवा में है, काफी देर गेंद हवा में रहा, लेकिन महफूज मुकाम पर इसकी लैंडिंग हुई और ये फिर बाउंड्री लाइन के पार चला गया। तो ये तीसरा चौका है जो उमर कियानी के बल्ले से आया है इस ओवर में। अच्छी कट है, बड़ी शानदार, देखने लायक, 4 रन के लिए गेंद बाहर। यही क्वालिटी है उमर की, कदमों का इस्तेमाल, कमाल की प्लेसमेंट, शानदार जबरदस्त शॉट है ये उमर के जानिब से, थ्रू द कवर्स। 4 रन के साथ ही अपनी टीम के 50 रन मुकम्मल कर लिए हैं। इनकी मेहमानदारी की तवज्जो की, और कर्नल ज़िया भी साथ हैं। तो अगली गेंद को ऑन साइड पे टर्न कर दिया है और गेंद जाएगी 4 रन के लिए बाहर। तो सब कुछ हो रहा है फॉर द टोटल एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट ऑफ द पब्लिक। और ये फिर एक मरतबा फिर हम तौकीर डार साहब को देख रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा शॉट है, ये बॉल चला जाएगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से, 6 रन के लिए धमाकेदार शॉट, कड़ाका शॉट है ये उमर की जानिब से। 42 रन पर पहुंच गए। एक लम्हे के लिए अंदाजा हुआ कि ये फसी बाबर अमीन शहीद स्पोर्ट्स अरीना से भी बाहर चला जाएगा। काफी ऊंची गेंद गई और फॉर द ऑल अम्यूजमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक इट क्लियर द बाउंड्री। खतरनाक होगा, जी आउट दे दिया अंपायर ने। उस्मान कादिर को अब ज्यादा देर एक्शन से दूर रख नहीं सकते, और स्पेशली जब इतना बड़ा छक्का खाया हो तो डेफिनेटली इनको कम बैक करना था। ये अच्छी विकेट हासिल की है, इन फॉर्म उमर की विकेट हासिल की, LBW हुए, पहला नुकसान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। ये क्रॉस शॉट थी और इस जगह पर लगी जिसके पीछे बिल्कुल विकेटें थी, और छक्के के बाद मेरे ख्याल में ये बहरहाल उस्मान कादिर हैं, इनको आप ज्यादा लैटिट्यूड ले नहीं सकते। जो लेग स्पिनर हैं इनकी हर गेंद बड़ी स्पेशल होती है। तो बहरहाल उमर कियानी आउट हुए 48 रन बनाकर 27 गेंदों में। तो इस तरह 78 पर 1 शफल किया, ऑफ स्टंप पर गए, खूबसूरती के साथ निकाला ऑन साइड में, 4 रन रिजवान की जानिब से। तो फिर स्विच हिट, अब की बार फील्ड को अबूर करने में कामयाब होंगे। गेंद चली है बाउंड्री लाइन की जानिब, वेलकम बाउंड्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, और इसके साथ 100 रन भी मुकम्मल हुए 11 ओवर्स के इख्तिताम पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के। ऊपर ऊंचा खेला इस गेंद को, फील्डर लॉन्ग ऑन पर आए और बड़ा जबरदस्त कैच थामा यहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर ने। शहजाद लॉन्ग ऑन पर मौजूद थे और इस
कैच के साथ मुनीब वासिफ की इनिंग्स का खात्मा। ये अहम ब्रेक थ्रू दिलवाया है मोहम्मद शहजाद ने अपने कैच की बदौलत। इस दफा फिर उकसाया था मुनीब को कि वो क्रीज से निकले, पूरा शॉट नहीं खेला और उतनी ही उम्दा फील्डिंग दौड़ कर आए, गेंद के नीचे पहुंचे शहजाद और इस कैच को थाम कर मुनीब वासिफ की इनिंग्स का इख्तिताम किया, जिन्होंने 13 गेंदों पर 9 रन बनाए। 100 पे दूसरा नुकसान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। खुद अंदाजा था, का इस्तेमाल किया, फुल टॉस बनाया इस गेंद को और गेंद लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के फील्डर के दरमियान से होती हुई बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी 4 रन के लिए। विकेटें कम गिरी है, ट्राई हो सकती है। इस वक्त जो रन रेट है वो 8.79 का है, जो हौसला अफजा है। तो देखा गो बियॉन्ड 10 तक अगर ले जाएं ये भी हो सकता है। ये हौसला अफजा शॉट था अली रज़ाक का। ज़ाहिर है लाइक फादर लाइक सन वाली बात है और रज़ाक वाज ब्रिलियंट। और इस दौरान ये खतरनाक लम्हा और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अटेम्प्ट थी और उसमें कामयाबी हासिल हुई। तो ये दूसरी विकेट गिर चुकी है। रिजवान 38 पर अपनी विकेट खो बैठे हैं। आदिल अमीन जो हैं ये जाने जाते हैं सेट बैट्समैनों को आउट करने के लिए और वही उन्होंने किया। एक बार फिर ये रिवर्स स्वीप करने के लिए गए और बहुत ही अच्छा कैच, दूर से भाग कर आए, उल्टी तरफ गेंद आई उवैस के और अच्छा कैच लिया मुतबादिल फील्डर उवैस ने। मोहम्मद रिजवान 38 रन का अच्छा हाथ दिखाने के बाद गए वापस और 112 पर 3। मिसबाह उल हक, इरफान नियाजी किक्स दे रहे हैं और ये उठाकर शॉट खेल दिया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाएगी गेंद। लॉन्ग ऑन पर सामीन गुल थे और एक आसान सा कैच उनके लिए साबित हुआ। अगेंस्ट द विंड शॉट खेलते हुए ये अली रज़ाक आउट हुए और दूसरी विकेट इस ओवर में आदिल अमीन की। आप जिक्र कर रहे थे कि भी 9 उम्र हैं, मकतूल पर कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो जो एक जबरदस्त कुव्वत की जरूरत होती है ऐसा हुआ नहीं। गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, सही कनेक्ट नहीं हुई और इस तरह वो अपनी विकेट खो बैठे। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था मिड ऑन पर रज़ाक देख रहे हैं, ज़ाहिर को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे। वो ज़रूर चाहते कि अली जो है, अली रज़ाक जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते, लेकिन बदकिस्मती से वो तो इस तरह सुहेल तनवीर इस बार कामयाब हुए और एक और कामयाबी उस्मान कादिर को हासिल हुई। इस बार एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था फॉर सुहेल तनवीर। एक और बैट्समैन रिवर्स स्वीप करते हुए आउट हुए। एक और अच्छा कैच। विकेटें अब सिर्फ 3 रन के इजाफे में 3 गिर गई हैं, तो बैटिंग जो है वो कोलैप्स होने लगी है। उम्दा कैच सुहेल तनवीर का। बिल्कुल एक क्लैप्स है। 100, 112, 113 और 115 ये ऊपर तले विकेटें गिरी हैं। इरफात मिनहास आउट हुए 2 रन बना के और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 115 पर 5। तौकीर दार अकेडमी है, अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं हॉकी में। जी हॉकी में ये उम्दा शॉट खेला स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, शानदार छक्का हसन कियानी। अच्छा डिस्क्राइब किया आपने, बिल्कुल मीट ऑफ द बैट। ये देखिए जिस तरीके से अच्छा फॉलो थ्रू था और गेंद 4 रन के बल्कि 6 रन के लिए बाहर गई। ये बिल्कुल बॉलर के बिल्कुल ऊपर से और बड़ी अच्छी हाइट पर आई। फोर्सफुल ये अटेम्प्ट थी। गुड शॉट, टॉप एज, समीन गुल के ऊपर से 4 रन मिल जाएंगे शाहरुख को। लकी बाउंड्री है ये, हैरान है, परेशान है सुहेल तनवीर। बहुत ही बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट, ऑल द वे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन शाहरुख के लिए। खुश हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं होंगे सुहेल तनवीर, स्माइल जरूर की है। भरपूर अंदाज से थ्रू द लाइन खेले, जबरदस्त कनेक्शन मिड विकेट फेंस के ऊपर से 6 रन के लिए शाहरुख डार। कनेक्शन बड़ा जबरदस्त था, टाइमिंग उतनी उम्दा थी। बॉल कर दिया, ऐसा लगा पहले ही कि ऐसा होगा क्योंकि बहुत जल्दी शफल कर गए थे हसन, बहुत जल्दी अपने विकेट्स को एक्सपोज कर दिया था। और समीन गुल जैसे क्वालिटी वाले बॉलर के लिए इतना कुछ बहुत है उनको बीट करने के लिए और विकेट हासिल करने के लिए। एक और विकेट रही समीन गुल के नाम। जी हां, समीन गुल भरपूर एक्यूरेसी स्टंप्स में बॉल किया और प्री मेडिटेटेड शॉट यहां पर कामयाब नहीं हो पाए हसन कियानी।
15 रन बनाकर हसन कियानी की इनिंग्स का खात्मा। सिर्फ 13 गेंदों का सामना किया, 144, 6 विकेट के नुकसान पर। फिर शॉट ऑफ लेंथ बॉल थी, इसको खेल दिया गैप में, गेंद चली है बाउंड्री की जानिब। जबरदस्त कोशिश फील्डर की, लेकिन वो रोक नहीं पाए। शाहरुख डार अपनी टीम के स्कोर को लेकर आगे बढ़ते हुए। अच्छा शॉट, फ्लैट बैटेड, मार्वेलस बैटिंग शाहरुख खान की जानिब से। एक बार फिर उठा के खेलें फील्डर के सर के ऊपर से, 4 रन के लिए। शानदार बैटिंग जारी है शाहरुख की जानिब से। लास्ट बॉल, शोएब अख्तर शाहरुख को बॉल कर दिया। शानदार यॉर्कर, इन स्विंगिंग यॉर्कर, कोई मौका नहीं शाहरुख के लिए कि इसको खेल सकते। इससे बेहतर डिलीवरी हो नहीं सकती थी। आखिरी बॉल इनिंग की और बोल्ड हो गए शाहरुख, और इस इनिंग का भी इख्तिताम हुआ। लेकिन शायद थोड़ा वेट और करेंगे, शायद नो बॉल चेक करने लगे अंपायर। थर्ड अंपायर अब नो बॉल चेक कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सेफ जोन लग रहा है बॉलर के लिए, और अंपायर ने आउट करार दिया। इसके साथ शाहरुख डार और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की इनिंग्स का खात्मा हुआ। 19 गेंदों पे 29 रन की इनिंग्स, 150 का स्ट्राइक रेट, और वो मोमेंटम प्रोवाइड कर दिया इनिंग्स के आखिरी मरले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम को शाहरुख डार ने। अब बैटिंग की बात करें, 167 स्कोर बोर्ड पे सजाया है। उमर कियानी और रिजवान ने आगाज फराहम किया था। 78 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, 48 किया उमर कियानी ने, 38 किया मोहम्मद रिजवान ने, और उसके बाद ये बैटिंग लाइनअप डगमगाती हुई दिखाई दी। मुनीब बासिफ सिर्फ 9 कर पाए। शाहरुख डार ने 29 रन, जबकि हसन कियानी ने 15 रन की इनिंग्स खेली। 12 एक्स्ट्रा की मदद से 167 स्कोर बोर्ड पर सजाया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम ने। बॉलिंग की बात करें, 3 विकेटें हासिल की उस्मान कादिर ने। आज बहुत मुतासिर कुन बॉलिंग की उन्होंने। उसके बाद आदिल अमीन ने 34 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। समीन गुल और शोएब अख्तर ने बिलतरतीब 22 और 32 रन देकर 1-1 विकेट हासिल की। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं डीएचए लाहौर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद T20 कप में। ये ब्रेकिंग न्यूज है। अब्दुल रज़ाक इनिंग्स का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद अखलाक के साथ। असलियत में अली रज़ाक मौजूद हैं, और पहली गेंद और स्मैश कर दिया इसे। नहायत शानदार शॉट अब्दुल रज़ाक का, चौके के साथ वो शुरू हुए। नहीं, एक और उम्दा शॉट, इस बार डैब कर दिया और रफ्तार को काम में लाए। शानदार बैटिंग अब्दुल रज़ाक की, और उन दिनों में ये ऐसे शॉट्स खेल लिया करते थे। एक बार फिर विड्थ मिली और बॉलर को सजा। और बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहे थे सलमान कि उनका सामना अब्दुल रज़ाक की जारहाना और जोरदार स्ट्रोक्स के साथ होगा। रद्दोबदल, लेकिन नतीजे में बिल्कुल नहीं। एक और चौका। अब्दुल रज़ाक इस वक्त बरस रहे हैं बॉलर पर। बाल बाल बचे, ये 4 रन और मिल जाएंगे। इस बार खुश नसीबी के, ये बल्ले के वस्त से दूर थी, लेकिन बाउंड्री के बिल्कुल नहीं रही। ये अच्छी गेंद थी, इस बार कट होकर गई, विकेट कीपर नहीं रोक सके। 4 रन और ये 22 के 4 रन। इस तरह ये 24 रन इस ओवर में बने। अच्छा शॉट खेला मोहम्मद अखलाक, वो भी ज्यादा पीछे रहने वाले नहीं। उम्दा कवर ड्राइव और शानदार शॉट, और कोई फील्डर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। 4 रन का और इजाफा तमाशाई महसूस हो रहे हैं पूरी तरह। उम्दा शॉट और 4 रन।
तो 11 फील्डर्स ये कम दिखाई देने लगे हैं कप्तान को रज्जाक की मौजूदगी में मैदान पर। अब्दुल रज्जाक और अब ये सनसनीखेज छक्का मोहम्मद अखलाक ने लगाया, गेंद उनके पाले में थी और सीधा दे मारा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इखलाक भी अपना एतमाद बहाल कर रहे हैं। पिछले 2 मैचेस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन अब्दुल रज़ाक के साथ उनके भी स्ट्रोक्स लगना शुरू हो गए हैं। और शानदार डिलीवरी और शानदार नतीजा भी, उम्दा स्टंपिंग। टीवी अंपायर से पूछा जा रहा है कि अखलाक क्रीज के बाहर थे, और बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि ये वापस वक्त पर नहीं आ सके। ये अच्छा गेंद था अरफात मिन्हास का, फ्लाइट से डिसीव किया और उसके बाद विकेट कीपर ने भी बड़ी चाबुक दस्ती से बेल्स हवा में उड़ाई। जहां काबिल तारीफ हैं अरफात मिन्हास, जिन्होंने अपनी रफ्तार को खासी हद तक कम किया, गेंद को टर्न होने का मौका दिया। रिजवान जो विकेट कीपर थे, उन्होंने पलक झपकते ही बेल्स उड़ा दी और जब तक पीछे मुड़कर देखते ये कुछ नहीं छोड़ा था रिजवान ने मोहम्मद अखलाक के लिए। अपने ऑपोजिट नंबर को आउट करने का एक अलग ही मजा है इस खेल में जो रिजवान ने किया। ये अच्छी स्टंपिंग की है मोहम्मद रिजवान ने, और इखलाक एक मरतबा फिर अच्छा आगाज पाने के बाद ज्यादा रन नहीं कर सके। 11 रन बनाने के बाद मैदान से बाहर जा रहे हैं। 50 पर ये शराकत टूटी है मैनचेस्टर ईगल्स के लिए। फ्लाइट दिया है, दलेर बॉलिंग कर रहे हैं अहमद आरिफ अब्दुल रज़ाक जैसे प्लेयर के आगे। ओह ये चांस हो सकता है, ओह ये कैसा बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीका है ये रन आउट होने का। रज़ाक भाई सोच भी नहीं सकते थे इस तरीके से डायरेक्ट थ्रो आएगी और लग जाएगी स्टंप्स को। बड़ी विकेट हासिल की है, अनफॉर्चुनेट तरीका जरूर है लेकिन विकेट चाहिए थी इनको और हासिल हुई बड़ी विकेट। जी हाँ बिल्कुल, मिसअंडरस्टैंडिंग इस मौके पर दोनों बैट्समैनों के दरमियान, और इसका एंड रिजल्ट ये निकला कि एक रन आउट हुआ। अब्दुल रज़ाक 35 रन बनाए, एक फ्लैटेड डिलीवरी थी, इसको लॉन्ग ऑन की जानिब खेला। ये टहलते हुए आ रहे थे नॉन स्ट्राइकर एंड की जानिब और डायरेक्ट हिट जिसकी तवक्को भी नहीं थी अब्दुल रज़ाक को। अंपायर ने बगैर इंतजार किए, बगैर हिचकिचाए इस फैसले का ऐलान किया। जबरदस्त बारी अब्दुल रज़ाक की, अपने मखसूस अंदाज में बल्ला लहराते हुए डग आउट की जानिब वापस आ रहे हैं। 35 रन 25 गेंदें, जबरदस्त शो अब्दुल रज़ाक का। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो जियो टीवी पर भी जा रही है। इस गेंद को ऑन साइड पे घुमा दिया है लॉन्ग लेग की जानिब, तो एक और बाउंड्री बड़ी शानदार सीधी बाहर गई, तो इस तरह एक और चौका शहजाद की जानिब से। तैयारी करके आए लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का, कैसे सामना करना है, बिल्कुल ऐसे नहायत उम्दा शॉट, गेंद की पिच पर आए और पूरा वार किया। ये जिसे उर्फे आम कहते हैं मुंह में पड़ी हुई गेंद थी और उसको बिल्कुल उस जगह पर खेला जहां पर T20 में आमतौर पर स्ट्रोक खेले जाते हैं, कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। ये एक और डाउन द लेग स्टंप गेंद थी, अंपायर का सिग्नल देखना होगा। गेंद 4 रन के लिए बाहर जा चुकी है। एक और ऊंचा स्ट्रोक है इस बार ऑफ साइड पर, और एक मौका बना था लेकिन गेंद 4 रन के लिए बाहर जा चुकी है। भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक था ये शहजाद का, तो चौके लग रहे हैं और थोड़ा प्रेशर में आ गए हैं अहमद आरिफ। और ये ऊंचा शॉट खेल दिया है सामने की जानिब। फील्डर खासी देर तक दिलचस्पी लेते रहे लेकिन आखिर में गेंद उनसे बाला बाला गई। ये बर्बादी के आसार लगता है मुझे फिर अब हो सकते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। जिस तरीके से आपने बताया बहुत ऊंचा ये छक्का था। एक और उम्दा शॉट, एक और छक्का, और ये उससे भी बड़ा। शहजाद का आज दौड़कर रन बनाने का कोई इरादा नहीं है। सही वक्त पर गेंद को लिया, पिछले कदम पर और नीचे देखते रहे और गेंद जबरदस्त तरीके से ऊंची गई, सीधी गई और जगह पर गई जहां पर इसको जाना चाहिए था। लॉन्ग ऑफ के बाहर बहुत शानदार
ये रिवर्स स्वीप है तारिक का 4 रन के लिए। विकेट कीपर उनको मलका हासिल होता है स्वीप्स और रिवर्स स्वीप। अच्छा स्टीयर किया है, शानदार स्टीयर है और ये चौका होगा। बड़ी उम्दा काबिश, सही सद में खेला और शॉर्ट गेंद का बेहतरीन इस्तेमाल किया तारिक ने, तो लगातार बाउंड्रीज लगाते हुए। एक और अच्छा रिवर्स स्वीप और 4 रन का और इजाफा। तो स्पिन बॉलिंग के ये अच्छे बैट्समैन लगते हैं तारिक। बाहर आए और ये जोरदार छक्का लगा दिया। जब जब इनके बल्ले से गेंद निकली है नतीजा मुस्बत रहा है। हवा में बॉल थी लेकिन लकी रहे हैं, फील्डर नहीं पहुंच पाए। 4 रन तारिक महमूद के नाम रहेंगे। कट किया तारिक ने, इस गैप की तलाश थी उन्हें और इस दफा बेहतर अंदाज से बाउंड्री हासिल की और हसन कयानी की मायूसी जो है वो उनके चेहरे से आया है। इस दफा जोरदार अंदाज से खेला शहजाद ने, फील्डर देखते रह जाएंगे। 2 फील्डर थे, दोनों को कट किया शहजाद ने और इस उम्दा 4 रन के साथ अपने 50 रन भी मुकम्मल कर लिए मोहम्मद शहजाद ने, जो सिर्फ 26 गेंदों के मोहताज थे। इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर। बड़ा अच्छा टाइम किया हुआ ये स्ट्रोक और गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ के बाहर। एक शानदार छक्का। मोहम्मद शहजाद अपनी जबरदस्त फॉर्म कंटिन्यू कर रहे हैं। ये फुलर डिलीवरी थी, चेंज ऑफ पेस को रीड किया मोहम्मद शहजाद ने, सीधा खेले और फेंस को क्लियर किया। ये बड़ा दिलकश छक्का। आज का दिन मोहम्मद शहजाद की जबरदस्त बारी के नाम। बहुत जबरदस्त देखने को मिली है, ये टाइम नहीं कर पाए हैं अरफात मिन्हास गेंद के नीचे आते हुए और बड़ा जबरदस्त कैच लिया और तारिक महमूद की इनिंग्स का खात्मा। अली रज़ाक को कामयाबी हासिल हुई है और बिलाखिर तारिक 37 रन बनाकर आउट हुए। छक्का लगाने के लिए गए थे, मेरे ख्याल में इनको स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए था और नॉट आउट जाना चाहिए था। बहरहाल ये क्रिकेट में ऐसा होता है। आगे पड़ी हुई गेंद, थोड़ा कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन सही कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद काफी देर तक फिजा में रहने के बाद महफूज हाथों में गई और इस तरह एक विकेट गिरी। लेकिन काम काफी सहल और आसान होगा आने वाले बैटर्स के लिए, क्योंकि जो हदफ है वो काफी करीब आ चुका है। 159 for 3 है आफ्टर 17.3। अपील और अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद। मोहम्मद शहजाद जबरदस्त इनिंग्स खेलने के बाद इनका काम तमाम किया अली रज़ाक ने। अब बड़ी हिट खेलने के लिए अटेम्प्ट किया था लेकिन अली रज़ाक ने ऐसी गेंद की जिससे वो टाइम नहीं कर पाए, चूक गए और अंपायर ने उनको बिल्कुल विकेटों के सामने पाया और इस तरह इनिंग का खात्मा हुआ। इसको बाहर जाता हुआ देख, यानी एक अंदर आती हुई गेंद समझकर ऑन साइड पर फ्लिक किया था और इस तरह अपनी विकेट खो बैठे। तो ये शहजाद थे जो कि 62 रन की इंतहाई उम्दा इनिंग खेलने के बाद, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 187.88 का था, वो आउट हो चुके हैं। तो इस तरह अब मजमूई स्कोर है 160 for 4 आफ्टर 17.5। बार ऊंचा खेल दिया है और गेंद काफी देर तक हवा में रहने के बाद बाहर जाती हुई और एक बहुत बड़ा छक्का। ये टाइमिंग है, ये परफेक्शन है, ये अंदाज है आसिफ अली का। ऑन साइड पर खेला आसिफ अली ने, सिंगल के साथ मैनचेस्टर ईगल्स ने कामयाबी हासिल की है इस मैच में। दूसरी शिकस्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम को और 168 रन का हदफ 18.3 ओवर्स में मैनचेस्टर ईगल्स की टीम ने बासानी पूरा किया। जो जहां तक बैटिंग कार्ड का ताल्लुक है, ये बड़ा मौसर अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ से अब्दुल रज़ाक ने 34 रन बनाए, 11 रन की नहीं खेली। इखलाक ने 62 रन बनाए, मोहम्मद शहजाद ने बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उनकी 33 गेंदों पर, बड़ा उम्दा स्ट्राइक रेट रहा। तारिक महमूद ने 37 रन बनाए, सलमान हनीफ नॉट आउट रहे एक पर और आसिफ अली ने एक छक्का लगाया, 8 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। तो ये है बॉलिंग एनालिसिस। जी हाँ, 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया और सिर्फ 2 बॉलर्स कामयाब रहे। अली रज़ाक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, अरफात मिन्हास ने 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की और इसके अलावा कोई भी बॉलर जो है वो कारआमद साबित ना हो पाया।
पहले बैटिंग करते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने 167 स्कोर किए 20 ओवर्स में। उस्मान कादिर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उमर कयानी एक मरतबा फिर इंप्रेसिव 48 रन बनाए। मैनचेस्टर ईगल्स ने 168 रन 9 गेंदों काबिल जो है वो चेस किए। 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। मोहम्मद शहजाद 62 रन बनाकर जो है वो सबसे बेहतरीन बैटर रहे मैनचेस्टर ईगल्स के लिए। अली रज़ाक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 6 विकेट से कामयाबी मैनचेस्टर ईगल्स की।